Very good morning students. I am your maths teacher. Today I will teach you maths of class 7th. Chapter 4, which is the rational numbers, exercise E. Now see in the book exercise E, question number 1. Express each of the following rational numbers as a decimal. These are rational numbers. हमें इन rational numbers को decimal में convert करना है. So see first question, first part 5/4. See here question number 1, first part 5/4. We divided 5 by 4. So first part write here like this, 4 divide 5. और 4 का टेबल हम 1 टाइम्स करेंगे, 4 1 जा 4. So write here 4. When we subtract these two numbers we get 1. अब हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो नहीं हो सकता. So we put here decimal. जब हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे तो जो भी हमारे यहाँ पे डिजिट है वहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा देंगे तो इट बिकम्स 10. नाउ अगेन वी रीड टेबल 4. 4 2 जा 8. सो राइट हियर 8 एंड देन माइनस, देन वी गेट 2. अगेन हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 को तो नहीं होगा तो यहाँ पे डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम एक ज़ीरो फिर से लगा देंगे तो इट बिकम 20. अब हम टेबल पढ़ेंगे 4 5 जा 20. सो राइट हियर 20. Subtract we get 0. So our answer is write like this, 5/4 is equals to 1.25. This is our answer. इसी तरह से आपको और क्वेश्चन करना है. सेकंड पार्ट देख लीजिए इसका. सेकंड पार्ट इज -9/40 विच इज़ निगेटिव नंबर्स. अब हमें निगेटिव नंबर्स में हमें माइनस को आप भूल जाइए, सिर्फ जो नंबर्स हैं हम पहले उन्हें डिवाइड कर लेंगे. सो राइट हियर 40 एंड 9. अब यहाँ पे देखिए 9 हमारा 40 से डिवाइड नहीं होगा. सो पहले ही हम यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे. अब डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लिख देते हैं. तो अब डेसिमल लगाने के बाद यहाँ पे 9 के पीछे हम एक 0 लगा देंगे तो इट बिकम 90. अब हम 40 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 2 जा 80. सो राइट हियर 80 एंड माइनस करेंगे तो वी गेट 10. अब अगेन 40 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 नहीं जाएगा तो हम यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है तो 1 0 हम और लगा देंगे. अब हम 40 का टेबल पढ़ेंगे तो 40 2 जा 80. अगेन 2 टाइम्स आएगा, यहाँ पर 2 टाइम्स आएगा तो राइट हियर 80. अब हम इसे माइनस कर देंगे तो 0 एंड 2 20 हो गया. अब फिर से देखिए 40 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 20 में नहीं जाएगा, डेसिमल हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0 आप और लगा दीजिए तो इट बिकम 200. अब हम 40 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 40 5 जा 200. व्हेन वी माइनस देन वी गेट 0. सो आवर आंसर इज राइट हियर -9/40 इज इक्वल्स टू, अब हमारा आंसर था 0.225. सो राइट हियर 225. बट हमारा जो रैशनल नंबर्स गिवन है वो निगेटिव है. सो आंसर इज ऑल्सो इन निगेटिव. सो हम आंसर में माइनस लगा देंगे. सो दिस इज आवर आंसर. तो इसी तरह से अदर पार्ट्स यू डू योर सेल्फ. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज अ डेसिमल. बिल्कुल यह क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सेम है. इसी तरह से हमें इन्हें डिवाइड करना है और जो भी इनका आंसर होगा वो डेसिमल में लिखना है. सी फर्स्ट पार्ट 3/11. सी हियर सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 3/11. इसे भी हमें इसी तरह से डिवाइड करेंगे. फर्स्ट वी राइट दिस रैशनल नंबर्स लाइक दिस. अब देखिए 11 का जब हम टेबल पढ़ेंगे तो 3 में नहीं जाएगा तो हम क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर. जब हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा तो इट बिकम 30. अब हम 11 का टेबल पढ़ेंगे तो 11 2 जा 22 एंड 11 3 जा 33. तो ज़्यादा होता है तो 2 टाइम्स पढ़ेंगे. 11 2 जा
22, राइट हियर एंड देन माइनस, हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी गेट 8। अब 11 का टेबल हम 8 करेंगे तब फिर नहीं जाएगा, ऑलरेडी डेसिमल लगा हुआ है, फिर से हम 1 0 लगा देंगे, इट बिकम 80। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 7 जा 77। अब हम इसे माइनस कर देंगे तो वी गेट 3, फिर से 0 लगा दीजिए, फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर से ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा 22 आ जाएगा। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमें फिर से 8 मिलेगा, पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 1 0 लगा देंगे 80। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा, तो ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारा ये फिर से देखिए 7 बार रिपीट होगा, ये 7, 11 7 जा 77। अगेन जब हम इन्हें माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। अब देखिए फिर हमें फिर 0 लगा देंगे तो 30, यानी कि हमें यही रिमाइंडर 33 ही मिलता चला गया। मीन्स पॉइंट के बाद 2 7 2 7 2 7 हमारे ये रिपीट हो रहे हैं, ये हमारे नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरह का जो भी हमारा डिवीज़न होता है वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कभी ख़त्म नहीं होता, रिपीट नंबर हमारे रिपीट होते हैं। और जो हमारा फिनिश ख़त्म हो जाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डिवीज़न होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअल डिवीज़न डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर हम इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, पहले इसका आंसर देखिए किस तरह से लिखना है हमें। 3/11 इज इक्वल्स टू 0.27। अब देखिए हमारा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 2 7 2 7, ये दोनों नंबर हमारे रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो 2 7 एक बार लिखेंगे और इसके ऊपर हम ये बार लगा देंगे, इसे कहते हैं हम बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। बार का मतलब है कि ये नंबर हमारे आगे रिपीट हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, हमें बिना डिवाइड किए हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा हमारा नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट 5/8। देखिए उसके लिए हम बिना डिवाइड किए किस तरह से पहचान करेंगे। सबसे पहले हमें जो भी हमारा रैशनल नंबर्स होता है उसका जो डिनोमिनेटर है पहले हम उसके फैक्टर्स निकालते हैं। जिस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स सिर्फ ओनली 2 और 5 होते हैं प्राइम नंबर्स, वो रैशनल नंबर्स हमारा टर्मिनेटिंग होता है। और जिस डिनोमिनेटर के नंबर फैक्टर्स 2 और 5 नहीं होते, जिस कोई अदर नंबर होता है, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर क्या है 8, तो हम 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। सो राइट हियर फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे हमें जो 8 का फैक्टर है उसमें जो हमें प्राइम नंबर है वो हमारा ओनली 2 नंबर आ रहा है। तो राइट हियर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 कंटेन्स ओनली 2। तो अगर 2 आ रहा है या 2 के साथ अगर 5 है, दोनों नंबर होते हैं, तो हमारा टर्मिनेटिंग ही होता है। तो सो राइट हियर देयरफॉर 5/8 इज अ टर्मिनेटिंग, हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। या सिर्फ आप शॉर्ट में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5/8 इज अ टर्मिनेटिंग। सिर्फ 2 और 5 प्राइम नंबर्स याद रखिए जिनके फैक्टर्स में 2 आए, ओनली 2 आए, या ओनली 5 आए, या ओनली 2 और 5 दोनों नंबर आ जाए। अगर ये दोनों नंबर होते हैं तभी हमारा वो रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होता है। अदरवाइज अगर उनके फैक्टर्स के साथ 2 के साथ अगर 3 आ जाए या 7 आ जाए तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जिस तरह से देखिए नेक्स्ट पार्ट है हमारा पार्ट 3 41/90। देखिए थर्ड पार्ट सबसे पहले हम 90 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। जब हम 90 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो वी गेट 2 3 3 और 5। अब यहाँ पे हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं 90 के, इट कंटेन्स 2 3 और 5 डिजिट, मतलब 2 3 और 5 नंबर्स आ रहे हैं इसमें। तो हमें 2 और 5 के साथ साथ 3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये जो रैशनल नंबर्स है ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। सो राइट हियर
देयरफॉर 90 इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमारे यहाँ पे 3 नहीं होता, सिर्फ 2 और 5 होता, तो हमारा ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन 2 और 5 के साथ 3 भी आ रहा है, इसलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यानी कि बिना डिवाइड किए हम किस तरह से पहचान करेंगे, बस आप ये याद रखिए कि जिस डिनोमिनेटर के फैक्टर्स ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या ओनली 2 एंड 5 दोनों हों उसमें, बस वही फ्रेशनल नंबर्स हमारा टर्मिनेटिंग होता है, और अदरवाइज अदर फ्रैक्शन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। So this exercise is completed and this chapter is also completed. Thank you. Have a nice day.